आज हम बनाएंगे झारखंड की प्रसिद्ध एक ऐसी पकवान जिसे हमारे यहाँ कचरी कहा जाता है और बिना लहसुन प्याज के बनेगी। ऊपर से बिल्कुल कुरकुरी खस्ता और अंदर से बिल्कुल नरम। इसके आगे कचौड़ी समोसा भी हो जाती है फेल। तो नमस्कार दोस्तों, चलिए फटाफट शुरू करते हैं। ये है चना दाल जिसे मैं भिगोकर 3 घंटे पहले छोड़ दी थी। आप देख सकते हैं फूलने के बाद ऐसा हुआ है और ये चना दाल है फूलने के पहले का। तो 3 घंटे के लिए कम से कम इसे आप पानी में डाल के छोड़ दीजिएगा। और ये देखिए इस तरीके से बढ़िया से जब टूट जाए तब समझिए कि चना दाल आपका अच्छा से फूल गया है। अब एक जार लेते हैं और जार में दाल को डाल देना है। तो टोटल दाल आप बिल्कुल मत डालिएगा, 1 कटोरी दाल को अलग निकाल के रखिएगा। आगे हम आपको जरूर बताएंगे कि इसका इस्तेमाल कहाँ पे करना है। और इसे आपको हल्का दरदरा ही पीस के तैयार करना है, बिल्कुल चिकना नहीं पीसना है। इस बात को ध्यान दीजिएगा। तो आपको मैं दिखा रही हूँ कि इसमें हल्के हल्के दाने होने चाहिए। अगर दाल भी अगर आधा आधा हो तो भी कोई दिक्कत नहीं है, बस ये बहुत ज़्यादा चिकना नहीं होना चाहिए। इसे एक बॉल में निकाल के और इसे एक ही डायरेक्शन में 3 मिनट के लिए फेंट लेंगे। इससे ना बहुत ही बढ़िया कुरकुरा बनता है। ना ही इसमें इनो डालना है, ना ही सोडा डालना है, किसी भी चीज़ की ज़रूरत नहीं होती है। इसे फेंटने से ही फ्लफी फ्लफी ये पकवान बनके तैयार होता है। अब हम डालेंगे बेसिक मसाला। 1 चम्मच कश्मीरी मिर्च पाउडर डालेंगे। यहाँ पे 1/4 चम्मच हम यहाँ पे हल्दी पाउडर डालेंगे। हल्दी पाउडर ज़्यादा नहीं डालना है। 1 चम्मच मिक्स मसाला हम डालेंगे, घर का मसाला है। और 1 चम्मच जितना हम नमक डालेंगे, आप स्वाद अनुसार डालिएगा। हींग बहुत ज़रूरी है इसमें, 1/4 चम्मच जितना हम यहाँ पे हींग डालेंगे। इससे फ्लेवर बहुत बढ़िया आता है और खाना बहुत आसानी से पच जाता है। और हम यहाँ पे आधा चम्मच जितना खड़ा जीरा का भी इस्तेमाल करेंगे। इसके बाद 2 आलू को बिल्कुल पतला पतला बारीक कटिंग करके डालेंगे और ढेर सारा धनिया का पत्ता डालेंगे। अब हम यहाँ खड़ा जो चना रखे थे उसका इस्तेमाल हम यहीं पे करेंगे। खड़ा दाल डालने से ना बहुत बढ़िया पकौड़े बनते हैं। 4 हरी मिर्च और 1 इंच अदरक टुकड़ा को हल्का हल्का मतलब छोटा पीस में कटिंग कर लीजिए या कद्दूकस कर लीजिए और उसे इस तरीके से पीस के डालेंगे ना तो ये मसाला आपके पकवान में जान डाल देगी। और अगर आप लहसुन प्याज भी डालना चाहते हैं तो यहाँ पे बारीक 2 प्याज कटिंग करके डाल सकते हैं और लहसुन का पेस्ट का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इसे फेंटने के बाद साइड में रखते हैं और एक चटपटी चटनी बनाते हैं। यहाँ ढेर सारा हम धनिया का पत्ता डालेंगे, 4 हरी मिर्च डालेंगे और हल्का इसमें खटापन आए उसके लिए हम यहाँ पे आमचूर पाउडर का इस्तेमाल करेंगे। आप चाहे तो अचार या टमाटर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहाँ पे स्वाद अनुसार नमक डाल दीजिए और ये 1 चम्मच जितना हम आमचूर पाउडर डाल के और फटाफट चटनी पीस के तैयार कर लेते हैं। पकौड़े में कुछ चटनी उटनी ना हो तो जान नहीं आती है। तो अब हम यहाँ पे तेल को पहले से गर्म करने के लिए बैठा दी थी। यहाँ पे तेल आपको स्टार्टिंग में बिल्कुल धुआंधार गर्म होना चाहिए, मतलब कि 180 डिग्री तक तेल आपका गर्म होना चाहिए। अब इसका शेप ले लीजिए। शेप ना एक गोल आकार करना है और इस तरीके से आपको चौड़ा कर लेना है और ऐसे आपको पुश करते हुए इसका शेप बढ़िया से आप बना लीजिए। ये इसी तरीके का चपटा चपटा ही बनता है, देखने में भी अच्छा लगता है और आपको खाने में भी अच्छा लगता है। ये हाथ से आसानी से बन जाता है। मैं यहाँ आपको हाथ से ही डाल के दिखा रही हूँ। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो कि तेल के छींटे पड़ रहे हैं, डालने में कोई दिक्कत है, तो हम आपको आगे 2 ऐसे ट्रिक बताएंगे जिससे कि आप आसानी से इसे डाल सकते हैं और इस पकवान को बना सकते हैं। तो सेम प्रोसेस दोहराते हुए गोल बनाना है, फिर चपटा करना है और एक एक करके आपको तेल में डालते जाना है। यहाँ पे गैस का फ्लेम को बिल्कुल मीडियम कर दीजिएगा क्योंकि इसे बनाने में थोड़ा सा टाइम लगता है, तो बाकी के जो पकौड़े हैं ना वो पक ना जाए। और इसका साइज आप अपने अकॉर्डिंग छोटा भी रख सकते हैं, बड़ा भी रख सकते हैं। अब आपको क्या करना है, फटाफट इसे आपको चलाना है। कम से कम आपको 4 मिनट के लिए इसे आपको कुक करना है क्योंकि थोड़ा मोटे साइज के होते हैं तो पकना भी ज़रूरी है। और यहाँ पे गैस का फ्लेम मीडियम टू लो पे आपको कुक करना है। स्टार्टिंग में तेल ज़्यादा गर्म होगा और बीच में आपको कम कर देना है, तभी ये बढ़िया कुरकुरा पकौड़ा बन के तैयार होगा। अब फटाफट हम हल्का हल्का जो तेल है छान के और पकौड़े को निकाल देते हैं। आप इसका लुक देख सकते हैं कि चना का दाल जो है ऊपर से एक एक पीस बिल्कुल दिख रहा है। अगर आपके पास एक्स्ट्रा झंझरा हो ना जिससे कि हम तलते हैं छानते हैं, उस पर हल्का हल्का तेल लगा दीजिए और उसी के ऊपर आप शेप बना लीजिए। जैसा कि मैं शेप हाथ से बना कर डाली थी, आपको इस तरीके से बना कर और क्या करना है, तेल में हल्का सा डिप करेंगे और आसानी से वो नीचे गिर जाता है।
अगर वो भी आपके पास ना हो तो इस तरीके का प्लेट लीजिए और प्लेट में भी आप सेब बना लीजिए और इस तरीके से डालिएगा हल्का हल्का तेल लगा के, तो ये भी आसानी से इसमें आ जाता है और आपके हाथ में तेल के छींटे वगैरह नहीं पड़ेंगे। अगर आपको चलाने में दिक्कत हो तो 2 बर्तन का इस्तेमाल कीजिए, जैसे कि आपका झंझरा और एक कांटा चम्मच लीजिए और उसे अलटते पलटते पका लीजिए। तो दोस्तों रेसिपी पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि ये आपको स्नैक्स की रेसिपी कैसी लगी। और हाँ, हरी मिर्च के बिना ये जो स्नैक्स है ना अधूरी होती है, तो उसी बेसन में हल्का हल्का मैं ढेर सारा हरी मिर्च को लपेट दी हूँ, करीब 8 से 10 होगा, और इसे भी तल लेती हूँ क्योंकि मेरे हस्बैंड को ना हरी मिर्च के साथ ये पकौड़े बहुत ज़्यादा पसंद है। ये रेसिपी झारखंड की एक प्रसिद्ध रेसिपी में से है। यहाँ पे आप कभी भी सुबह सुबह चले जाइए या शाम में चले जाइए, आपको हर ठेले पे ये रेसिपी मिल जाएगा। इसका आप टेक्सचर देख चुके हैं, आप इसे देख सकते हैं कितना कुरकुरा बना है। इसका आवाज़ आप सुन के बता सकते हैं कि कितनी खस्ता कुरकुरा और अंदर से बिल्कुल नरम है। एक एक चना के दाल दिख रहे हैं, जो आलू डाला हुआ है वो भी दिख रहा है। तो इस रक्षाबंधन मिठाई छोड़िए और बच्चों की फेवरेट स्नैक्स बना के उन्हें खिलाइए, वो खुश हो जाएंगे। और इस चटनी के साथ इसकी स्वाद दुगनी हो जाती है और मेरे बच्चे तो खा के खुश हो गए। आप कब बना रहे ये बताइएगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय। धन्यवाद दोस्तों।